हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस बार बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है और जिसकी परीक्षा संबंधी सूचना भी जारी कर दी गई है, जो अगस्त के अंतिम में संभावित है। आप अगर परीक्षा के प्रारूप को और सिलेबस को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो बीपीएससी अपना एग्ज़ाम लेती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, उससे मिलती जुलती है। सामान्य अध्ययन के वही प्रश्न है, भाषा के जो प्रश्न है जो इसको क्वालिफाइंग रखा गया है, बस उसको चेंज किया गया है, जिसमें सिर्फ 30% अंक लाने हैं, तो वो उतने कठिन नहीं होने वाले हैं। तो चलिए हम परीक्षा के प्रारूप को और सिलेबस को देखते हैं। जब परीक्षा के प्रारूप और सिलेबस को देखते हैं तो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा का प्रारूप पेश किया गया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसके परीक्षा को डिटेल रूप में देखते हैं। अगर आप विषयवार देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 में देखते हैं तो पहला पेपर अनिवार्य है जो भाषा का पेपर है। उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और उसके लिए अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। इसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न और हिंदी, उर्दू, बांग्ला कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जिसमें से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें न्यूनतम अर्हता है 30 अंक और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। कक्षा 1 से 5 में पेपर 2 में सामान्य अध्ययन होंगे, जिनमें निगेटिव मार्किंग अगर ऑप्शन 5 रहेंगे तो 1/4 रहेंगे और अगर ऑप्शन 4 रहेंगे तो 1/3 रखा जाएगा, जिसकी अभी सूचना बीपीएससी द्वारा जारी नहीं की गई है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120 और इसके अंक होंगे 120। इसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता परीक्षण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार संबंधी प्रश्न और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। और अब कक्षा 9 से 10 में देखेंगे तो इसमें भी पेपर 1 जो है वो अनिवार्य पेपर भाषा का है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी और उसके अंक भी 100 रहेंगे। जिसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के 75 प्रश्न रहेंगे। इसमें न्यूनतम अर्हता 30 अंकों की होंगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पेपर 2 में आप देखेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, जैसा कि 1 to 5 में है वैसा ही 9 to 10 में भी रहेंगे, 11 to 12 में भी रहेंगे सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न में। इसमें प्रश्न 80 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, जिसमें 80 अंक होंगे, जिसमें आप सब्जेक्ट ले सकते हैं हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित। इसमें सामान्य पेपर 2 है सामान्य अध्ययन का, जिसमें प्रश्न की संख्या होगी 40 और मार्क्स होंगे 40। इसमें गणित से, सामान्य जागरूकता से, सामाजिक विज्ञान से, भूगोल पर्यावरण से, सामाजिक विज्ञान से, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार संबंधी प्रश्न और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के करंट रहेंगे। फिर कक्षा 11-12 के सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी पेपर पहला जो है वो अनिवार्य है, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और अंक रहेंगे 100। जिसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के 75 प्रश्न, न्यूनतम अर्हता 30 अंक रहेंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पेपर 2 जिसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, उसमें भाग 1 जो विषय से संबंधित है उसमें प्रश्न रहेंगे 80, अंक भी 80 रहेंगे। उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य लेखा, संगीत और उद्यमिता से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरे में भाग 2 में सामान्य अध्ययन रहेंगे, जिसमें प्रश्न की संख्या 40 रहेगी, मार्क्स भी 40 रहेंगे। जिसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भूगोल पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार संबंधी प्रश्न, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट पूछे जाएंगे। अब अगर बुक की बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें देखेंगे तो अगर आप पेपर 1 के लिए देखते हैं तो भाषा के लिए रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा जो द प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है एक सेट निकाली गई है। इसमें इंग्लिश और हिंदी के 20 सेट हैं। ये किताब आप अगर हल कर लेते हैं तो भाषा संबंधी सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होंगे। 30 अंक आप ला सकते हैं इसको हल करके। कक्षा 1 से 5 में अगर सामान्य अध्ययन की आप देखेंगे तो इसमें बिहार बीपीएससी द्वारा क्लियर किया गया है कि बिहार एससीईआरटी बुक से इसको बनाया जाएगा सिलेबस। इसका आप लुसेंट देख सकते हैं, साथ में बिहार लुसेंट देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए आर्य सवाल दे सकते हैं और करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए गए थे, मैं उसकी चर्चा आगे करूँगा कि किस किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आपके अच्छे रहेंगे, उसको मैं बताऊँगा, उसको आप लगा सकते हैं। जब आप कक्षा 9 से 10 देखेंगे, एक बात और कि आप 1 to 5 देख रहे हैं तो इसमें जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है, जैसे कि इंटरमीडिएट, तो आपको इंटरमीडिएट तक की जो बुक है उनके अध्ययन करने अनिवार्य होंगे, वहाँ तक आप अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसा हर एग्ज़ाम के लिए रखा है, जो अर्हता है वहाँ तक की किताबों का आपका अध्ययन करना अनिवार्य होगा। और अब कक्षा 9-10 देखते हैं तो इसमें बिहार एससीईआरटी बुक,
NCERT, बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित स्नातक तक का पाठ्यक्रम, लुसेंट, बिहार लुसेंट, RS अग्रवाल, प्रतियोगिता दर्पण और प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। और आप कक्षा 11 से 12 की बात करते हैं तो इसमें बिहार SCERT बुक, NCERT, बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित परा स्नातक तक का पाठ्यक्रम, मतलब PG पोस्ट ग्रेजुएट तक का, MA तक का, फिर लुसेंट, बिहार लुसेंट, RS अग्रवाल, प्रतियोगिता दर्पण और प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप कंप्यूटर विज्ञान से दे रहे हैं एग्ज़ाम तो यहाँ पे एक बुक दी गई है जो आपको अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट दोनों पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। दूसरी में अगर आप वाणिज्य लेखा देते हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम की एक किताब है, ये भी उपलब्ध है, किसी भी साइट से आप जाके ले सकते हैं। गृह विज्ञान के लिए इस किताब को आप प्रेफर कर सकते हैं। संगीत के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की ये किताब फॉलो कर सकते हैं। और आप सामान्य अध्ययन की बुक की बात करेंगे तो ये स्पार्क पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है, जिसमें अब तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं बिहार में वो सारे क्वेश्चन बैंक के रूप में दिए गए हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण दे सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को लगाने के लिए, उस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप जो लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आता है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। बिहार के लिए आप बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। एक करंट अफेयर के लिए कंपाइलेशन आता है जो वार्षिकांक रूप में आता है SPD का, आप उसको भी देख सकते हैं। वो हर महीने अपडेट होकर आ जाता है, 5 तारीख तक मिल जाता है दोस्तों, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा एक लुसेंट है जो सामान्य ज्ञान है, उसको देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए स्ट्रेटजी की तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भाषा संबंधी प्रश्न है उसको तो आप हल करने की स्थिति में होंगे। अगर आप सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में कुल 120 अंक हैं, 120 प्रश्नों की संख्या है। अगर आप BPSC के ट्रेंड को देखेंगे तो BPSC सबसे ज़्यादा प्रश्न इतिहास से, साइंस से, बिहार संबंधी प्रश्न से और करंट अफेयर से पूछती है। तो दोस्तों अगर इस 4 सेक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे। हिस्ट्री के लिए आप 6 से 10 तक के NCERT का भी अध्ययन कर सकते हैं, लुसेंट का भी अध्ययन कर सकते हैं और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों किताब का अध्ययन करते हैं सही से तो आप परीक्षा में से अगर 30 प्रश्न पूछ जाते हैं इतिहास में से तो आप 28 प्रश्न बनाने की स्थिति में होंगे। वैसे ही आप अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी आप 6 to 10 NCERT पढ़ लें। इसके अलावा आप लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन में जो साइंस होता है आप उसको देख सकते हैं और साथ में वस्तुनिष्ठ वाला जो है सामान्य ज्ञान लुसेंट का उसको भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर में आप जैसे एग्जामिनेशन अगस्त में है तो अगस्त 2023 से आप पीछे जाते हुए अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर को, पूरे 1 साल के करंट अफेयर को देख लेंगे और साथ में ही जो SPD की कंपाइलेशन आती है उसको आप देख लेते हैं तो करंट अफेयर की सारे क्वेश्चन को बनाने की स्थिति में होंगे आप। इसके अलावा जब आप बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो बिहार स्पेशल की जो लुसेंट की किताब आती है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको आप अगर देख लेते हैं तो वो किताब भी आप हल करने की स्थिति में होंगे, उससे भी बिहार संबंधी प्रश्न से। और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उसको क्रमानुसार जो मैंने किताब बताया है उस किताब के साथ आप देख सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी परीक्षा के लिए 2 महीने समय बचे हैं, तो इसमें लुसेंट जो किताब है आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। इसके लिए आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो मैंने भी अपने एग्जामिनेशन के लिए अपनाया है बहुतों बार और वो सफल भी सिद्ध हुआ है कि आप प्रतिदिन लुसेंट के 10 पेज का अध्ययन करें। लुसेंट में कुल 300 पेज है तो आप अगर 10 पेज प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो 1 महीने में लुसेंट की किताब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन में भी 2 महीने समय है तो आप 2 महीने में लुसेंट को 2 बार खत्म कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में आप जो BPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया है जो स्पार्क पब्लिकेशन वाला है उसको आप प्रतिदिन 1 सेट लगाते हैं या 2 सेट लगाते हैं और उसमें आप अपना असेसमेंट करते हैं कि कौन सा सवाल हमसे हल हो रहा है, कौन सा सवाल छूट रहा है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगर इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की तो आप बहुत अच्छे से BPSC एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे और इस एग्ज़ाम से बिल्कुल डरने की स्थिति नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसका कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है, बस डटे रहें और अच्छी से तैयारी करते रहें। और इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी की पूरी दिशा प्रदान की जाएगी, पूरी स्टडी मटेरियल प्रदान की जाएगी। इस चैनल पर बने रहें, आगे इससे संबंधित और वीडियो डाले जाएंगे। धन्यवाद।